शरीकों को आग लगाने के लिए राशिदा मलिक के शोधे शोधे काम। एक दूल्हे की ही कमी थी जी, बस दूल्हा भी होता तो क्या ही बात थी। राशिदा मलिक ने करवा दी मलाइका की बग़ैर दूल्हे के शादी। और आई पहली बार बेटी अपनी अम्मा के घर मखलावा करने, और किया अम्मा ने शानदार इस्तकबाल। वाह क्या बात है, क्लैपिंग करनी चाहिए जी। तो बहने बहने एक दूसरे को जलाने के लिए अब होच्छे हथकंडों पर उतर आई हैं। भाई क्या हुआ, क्या हुआ अगर फ़ाखरा के बेटे हैं, फ़ाखरा के ग़ुलाम हैं, रोबोट की तरह माँ के पीछे पीछे चलते हैं। माँ कहती है बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, माँ कहती है उठ जाओ तो उठ जाते हैं, माँ कहती है खा लो तो खा लेते हैं, माँ के पीछे पीछे होते हैं। क्या हुआ अगर फ़ाखरा मेरी बहन के बेटे तीनों ताबेदार हैं, तो मेरी बेटियाँ भी किसी से कम नहीं। मेरी बेटियाँ भी 3 नहीं बल्कि 6-6 बेटों के बराबर हैं। भाई है ना, क्यों नहीं है? इसमें क्या शक है कि राशिदा मलिक की 2 बेटियाँ फ़ाखरा के 6 बेटों पर भारी हैं। इसीलिए तो फ़ाखरा मैडम डर गईं और एक भी बेटी राशिदा की नहीं लिया रिश्ता, नहीं बनाई बहू, क्योंकि डर गई है ना। क्योंकि वो माशाअल्लाह माशाअल्लाह इनकी तीनों बेटों ये इसके 3 बेटे और वो 6 के बराबर हैं माशाअल्लाह। तो आज बात करेंगे जी, क्या ज़रूरत थी राशिदा मलिक को ये सब करने की? ये क्यों किया गया? ये क्यों इस तरह से वेलकम अजीबो-गरीब किस्म का किया गया? गाड़ी सजा के लेके गई, फिर उसके गले में हार डाल रही हैं, फिर जैसे दुल्हन नई नवेली घर आती है उसका इस्तकबाल होता है। क्या वो तीर मार के आई है? क्या वो हज उम्रा करके आई है? या कोई कहते हैं ना कि भई अब शादी का माहौल सारा बना दिया, अभी शादी करके आई है, जो इतनी खुशियाँ चढ़ी हुई हैं तुम लोगों को, इसके पीछे की कहानी का दूसरा रुख, उस पे करेंगे बात। और बात करेंगे भई लोग बड़ा एतराज़ कर रहे हैं जी, बशीर साहब का कमरा अलग क्यों किया हुआ है राशिदा जी आपने? हैं? इसका जवाब भी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि बशीर साहब का कमरा क्यों अलग है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो कहीं ये इशारे तो नहीं हैं। राशिदा जी जो हैं वो अपनी वाक़ई ही में कहीं बेटी का रिश्ता पक्का तो नहीं करने वाली। वो जैसे इनकी बहन की आदत है ना, हर साल क्यूएनए वीडियो करके लोगों को वो बताती हैं, दिखाती हैं कि भई मैं तो मुक़द्दस जैसी लड़कियों को पसंद करती हूँ। बेटों की शादियाँ कब होंगी? अब अपनी शादी के बारे में बात मत किया करें। अब अपने बेटों की शादियों के बारे में सोचें। ये फ़ाखरा ख़ानम की ये रील है जो लेटेस्ट आई है। अब बेटों की शादियों की फ़िक्र करें। तो हर साल मुक़द्दस की अम्मा मुक़द्दस को अपने पहलू में बिठा के क्यूएनए वीडियो बहाना, असल में लोगों को ये बताना कि भई फ़ाखरा बाजी से कह रही हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता ले लो। फ़ाखरा बाजी की बहू बनना तो बड़ी ही खुशनसीब लड़की के हिस्से में आएगा। कोई खुशनसीब ही लड़की होगी जो फ़ाखरा ख़ानम की बहू बनेगी। और उधर से फिर फ़ाखरा ख़ानम आ जाती हैं, रोज़ाना उसको बहू बना के, रोज़ाना कभी उसको हीरा मंडी की वो शहज़ादी बना देती हैं, कभी उसको वो दुल्हन बना देती हैं, कभी उसको वो तब अल्लाह माफ़ करे भाभी बना देती हैं, कभी उसको वो मतलब क्या कुछ नहीं बनाया उसने अपने कंटेंट के लिए। इसने उसको किस किस तरह इस्तेमाल किया है, अल्लाह माफ़ करे। नासरा ने खुली आज़ादी दे रखी है, भई फ़ाखरा ले जाओ मेरी बेटी को जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करो। तो यही चीज़ें तो पसंद आती हैं ना फिर फ़ाखरा को। तो फ़ाखरा मैडम हर साल क्यूएनए वीडियो के बहाने वो मैंने कहा ना, क्यूएनए तो एक बहाना है, असल में शरीकों को आग लगाना है। और कहा यह जाता है कि ऑडियंस पूछ रही है बच्चों के रिश्तों के बारे में, बच्चों के ओ तुम्हारे बच्चों के रिश्ते जो हैं पिछले 10 साल से ऑडियंस पूछ रही है। पिछले 8 साल 6-7 साल से मैं यही सुन रही हूँ, बच्चों के रिश्ते कहाँ कर रहे हो? जब तुम्हारे बच्चे अभी स्कूल भी नहीं जाने लगे थे ना, मतलब हाई स्कूल हैं, तब से तुम लोगों ने ये रिश्तों के शोशे छोड़े हुए हैं, चाहे नासरा हो चाहे ये फ़ाखरा हो। तो क्या हुआ? क्या हुआ अगर हमारी राशिदा ने भी इस बार शरीकों को आग लगाने के लिए एक अनोखा सा वेलकम कर दिया मलाइका का? तो क्या मलाइका कोई लड़कों से कम है? क्या मलाइका इस चीज़ की हकदार नहीं है कि उसका इस तरह से शानदार इस्तकबाल हो? बिल्कुल है। मैं बताती हूँ आपको। आप लोग तो हमेशा यही कहते हैं ना कि फ़ाखरा की सॉरी राशिदा की बेटियाँ जो हैं वो दुपट्टा नहीं करती, बड़े बेबाक हैं, बड़ी तेज़ हैं, बड़ी चालाक हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ज़माना है ना, मैं उनकी बेपर्दगी को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती। अगर मैं ये कहूँ कि राशिदा की बेटियाँ पर्दा नहीं करती तो दूसरी भी नहीं करती, ठीक है? जो फ़ाखरा की होने वाली बहू है।
मुकद्दस, क्योंकि रिश्ता पक्का हो गया, कन्फर्म हो चुका है। मुझे पक्के बंदे ने पक्की खबर दिया जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो खैर नहीं है, सबको ही पता है वाईटी पे जिस तरह ईदें लेके ये जा रही है। भाई मुकद्दस तो हिजाब लेती है, मुकद्दस तो बड़ी घरेलू है, मुकद्दस तो बड़ी खबर वाली है, मुकद्दस को जिधर बिठाएं उधर ही बैठी रहती है। तो ये तो मुकद्दस ना हुई, कोई गाय और कोई भैंस हो गई, कोई बकरी हो गई कि जिस खूंटे से बांधा उसी खूंटे से बंधी रही। ये तो जीता जागता फिर इंसान ना हुआ, या फिर ये कोई जानवर है कि जिधर फाखरा ने जैसे अपने बेटों को रोबोट बनाया हुआ है, वैसी वो बहू भी चाहती थी रोबोट टाइप, कि जिधर फाखरा मैडम जो है वो उसको घुमाएं वो घूम जाए, जिधर उसको बिठाएं वो बैठ जाए, उसको कहें खड़ी हो तो खड़ी हो जाए। तो वो तो फिर मुकद्दस ही ठीक है, वहाँ पे वही फिट आती है। क्योंकि मुकद्दस का एक ही ख्वाब है खाला का दिल जीतना, खाला की बहू बनना, और इसके लिए वो एफर्ट्स लगा रही है। लेकिन फाखरा की बेटियां जो हैं वो आप कहते हैं बेपर्दगी करती हैं। देखिए मुकद्दस भी कोई अपना फेस छुपा के नहीं आती। जितनी मुकद्दस ने ग्लैमर दिखाया है, कभी वो हीरा मंडी की शहजादी बन जाती है, कभी वो जालिम बहू बन जाती है, कभी मजलूम बहू बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है। इस तरह हमने नहीं देखा कि फाखरा की बेटियों ने ये इस तरह के ड्रामे किए हों, ठीक है। और वो ऐसी परफेक्ट एक्टिंग करती है, लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है, लगता है कि वो रियल में ही ऐसी है। इतनी वो पकोट और पक्की जनानी है, बच्ची तो वो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ ज़रा सी ये लड़कियां हैं, थोड़ी सी मॉडर्न लुक है इनकी, तो आप इनको समझते हैं कि ये बदतमीज़ हैं या कहने भी नहीं है। जबकि मैंने जो चीज़ देखी है ना, राशिदा ने भी अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी की है। मैं बेपर्दगी को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि वो क्यों सोशल मीडिया पे आती हैं, या मतलब अच्छी बात है वो आती हैं, या वो दुपट्टा नहीं करती हैं, अच्छी बात है, इस ये मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ना मैं ये कहूँगी। लेकिन मैं सिर्फ जो मैंने देखा मैं उस पर बात करूँगी। राशिदा की बेटियां कुकिंग भी अच्छी कर लेती हैं, पहनने ओढ़ने का भी इनको सलीका है। अभी आपने देखा अरुषा ने कमरे जो हैं वो कितने अच्छे से साफ़ क्लीन किए और किस तरह से डेकोर किए, ठीक है। मतलब उनको फैशन सेंस के साथ साथ ज़माने के साथ साथ चलने वाली लड़कियां हैं, जो कि ये सारी चीज़ें ये होनी चाहिए एक बच्ची में। तो और वो अपने गलत और सही को भी पहचानती हैं, अपने फ़ैसले भी खुद ले सकती हैं बड़ी अक्लमंदी और समझदारी के साथ। और ये बात साबित की है मलाइका ने कनाडा में जाके अकेले इतनी यंग एज में वहाँ पर एडमिशन लेके, और वहाँ पे उसका माशाल्लाह ये अब तीसरा साल शुरू हो जाएगा इन छुट्टियों के बाद। तो ये दूसरी बार आई है, पिछली बार 9 महीने के बाद आई थी, अब फिर तकरीबन 8 9 10 महीने के बाद ये आई है। तो इस तरह ये अपनी तालीम भी मुकम्मल कर लेगी, और वहाँ पे ये स्ट्रगल भी कर रही है और अपने साथ यूट्यूब भी कर रही है, कुछ ना कुछ अर्निंग का भी इसने बनाया हुआ है साथ, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो हर लिहाज से मुझे तो वो ठीक लगती हैं। हाँ, वो सोशल मीडिया पे आई हैं तो वो भी इनको खाला ही लेके आई है जी। ये भी सारे जो क्रेडिट जाता है ना खाला के सारी जाता है कि खाला साहिबा आप आई पैसे कमाने, फिर खाला पीछे पीछे बहनों को भी ले आई, पीछे पीछे भाइयों को भी ले आए, इसका सारा सवाब भी फाखरा खानम की झोली में ही जाएगा। इसी ने ही पूरे का पूरा कुंबा बिगाड़ा है, ठीक है जी। वैसे मुझे उसकी बेटियों में कोई कमी नज़र नहीं आती, वो सुगड़ हैं, समझदार हैं, अपने फैसले खुद कर लेती हैं। जो फाखरा को बात पसंद नहीं आई जिसकी वजह से उसने मलाइका का रिश्ता लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। ये मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर बहन भाई की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों के रिश्ते ख़ानदान में ही करें। लेकिन क्योंकि मलाइका थोड़ी सी मनमानी करने वाली है, लेकिन वो गलत फ़ैसले नहीं करती, वो बिल्कुल ठीक फ़ैसले करती है, माँ बाप की रिस्पेक्ट करती है, अपने अम्मा अब्बा से मोहब्बत करती है, अपनी पूरी फैमिली से प्यार करती है। और हमने आज तक नहीं उसकी कोई ऐसी चीज़ देखी जिसपे हम कहें कि मलाइका को ये नहीं करना चाहिए था। शुरू शुरू में जब वो कनाडा गई तो थोड़ी सी उसकी गलतियाँ थीं जिसको रिएक्शन वालों ने हाईलाइट किया। उसके बाद उसको भी समझ आई कि मैं अकेली लड़की हूँ, परदेश में हूँ, मुझे ये सब चीज़ें जेब नहीं देती, मैं पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की हूँ और मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वो काफ़ी अपने अंदर तब्दीलियाँ लेके आई। तो आज वो अपने घर आई है तो वो अपने माँ बाप के लिए बेटे से कम नहीं है, वो भी माशाल्लाह बेटों के बराबर ही है। उसने भी साबित किया कि सिर्फ लड़के जो हैं वो नहीं मतलब कि बाहर जाके पढ़ सकते या माँ बाप का सर फखर से बुलंद कर सकते, बेटियां भी कर सकती हैं। और मेरे ख्याल में तो राशिदा ने अच्छी तरबियत की है अपनी बच्चियों की और उसने अच्छा वेलकम किया। हाँ, लेकिन ये गाड़ी सजा के जाना और ये हार पहनाना ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा मतलब चीप हो गया, तो ये ऐसे अच्छा नहीं लगा, बहुत गलत लगा। बस ऐसे लगा जैसे वो दुल्हन है, उसकी शादी हो रही है, और ये थोड़ा सा घटिया हो गया था। और ये वेलकम होना चाहिए था, वो डिज़र्व करती है। वो इतनी यंग एज में बाहर गई, स्ट्रगल कर रही है, तालीम हासिल कर रही है, माँ बाप का नाम फ़ख्र से बुलंद
और ज़ाहिर बात होगा सॉरी। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए भी ये अच्छी बात है कि हमारे बच्चे बाहर जाके तालीम, इस दौर में जब हर कोई टिकटॉक यूट्यूब पे तालीम मतलब पढ़ाई छोड़ के बैठा हुआ है, तो वहीं पे वो तालीम हासिल कर रही हैं, उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी हुई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। और जहाँ उसका नसीब होगा उसका भी किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। बाकी रह गई जी कमरा, तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई क्योंकि ये बिज़ी खातून है और उनके हस्बैंड जो है वो टाइम से सोते होंगे, और ये जो है इनका काम होता है इस तरह का, आपको पता है ये टिकटॉक सॉरी उस पर इंस्टा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है राशिदा, जिसकी वजह से इन्होंने रूम सेपरेट रखे हुए हैं ताकि वो अपने मतलब कि वो काम कर रही है तो हस्बैंड डिस्टर्ब ना हो, हस्बैंड जो है वो अपनी नींद आराम से ले, अपना आराम पूरा करें। तो ये वजह है जी कमरा जो है वो सेपरेट है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रिएक्शन पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।